नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज की हमारी जो स्पेशल स्टोरी है वो एक खास आदमी के ऊपर है, लेकिन आपको बताते चलें कि हम अपनी कहानी शुरू करें। एक बहुत फेमस टैगलाइन है, डर के आगे जीत है। डर के आगे अगर जीत है तो फिर डर के पीछे कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और चीज कही जाती है कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और छोड़े कहां से। ये तो सही है, लेकिन ये एक डायलॉग बोलने के बाद जब किसी व्यक्ति ने जब उनसे यही चीज के लिए अगर बोला कि भाई आपकी जान को खतरा है, तो फिर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी ही बढ़ा दी। कहने को तो वो ये भी कहते हैं कि भाई स्वागत नहीं करोगे हमारा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार जरा अपने शूटरों से क्या बोला, एक बार उनको फोन की धमकी क्या मिली, उन्होंने जो है एक नई गाड़ी भी ले ली और अपने जो है बॉडीगार्ड भी बढ़ा दिए, उनकी सुरक्षा भी बढ़ गई। खैर ये तो अलग की बात है। फिर उन्होंने एक चीज और उनके बारे में, उनका एक और बहुत फेमस डायलॉग है, मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं समझ में नहीं। लेकिन आजकल उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूमता है और वो घूम रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। वैसे तो कहते हैं कि जिंदगी में बड़े से वसूल से होते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा वसूल है कि भाई उनका ये भी कहना है कि दोस्ती का एक वसूल है, मैडम नो सॉरी और नो थैंक यू। और शायद इसी चीज पे सलमान खान अभी तक अडिग है और इसीलिए वो माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन एक चीज कही जाती है कि आप डेविल के पीछे और डेविल आपके पीछे, टू मच फन। लेकिन ये फन जो है आज की डेट में उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बन गया है। और एक और जो उनके बारे में चीज कही जाती है, मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एक एहसान मत करना, लेकिन एक खास वर्ग का समाज उन पर एहसान करने के लिए तैयार है कि आप माफी मांग लीजिए, सारा मामला खत्म हो जाए। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होवे है। वैसे ही एक अच्छे इंसान की भी पहचान माफी मांग लेने में होती है, बातों को बढ़ावा देने में नहीं होती। शिकार सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। लेकिन अभी आलम यह है कि ये जो टाइगर है, जो कथित टाइगर है, ये अपने पूरे सिक्योरिटी के बीच में चल रहा है और टाइगर को भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। और उनका जो सबसे मजबूत और सबसे मजेदार जो डायलॉग है, मैं मौत को तकिया और कफन को चादर बनाकर ओढ़ता हूं, लेकिन हालात ये है कि ना तो मैं दिन में सोता हूं और ना मैं रात में ठीक से सो पाता हूं। हर वक्त ये डर दिमाग में है कि कहीं से हो सकता है कि कोई एक गोली आए और उस गोली पे हमारा जो है नाम लिखा हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने आप को बॉलीवुड का टाइगर कहने वाले सलमान खान की, जिसको बीते दिनों जो है सलमान खान को जो है लॉरेंस बिश्नोई ने जब धमकी दी तो उनकी जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। उन्होंने हाल फिलहाल जो है एक नई गाड़ी भी खरीदी जो कि पूरी बुलेट प्रूफ है। उनके बाउंसरों की भी जो है संख्या बढ़ा दी गई, सुरक्षा गार्ड भी बढ़ा दिए गए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई जहां जहां उनकी शूटिंग चल रही है वहां वहां पे लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर्स हैं वो उनकी रेकी कर रहे हैं। और उन शूटिंग पे जाने से पहले भी पूरी बकायदा उसकी जो है जांच हो रही है कि वहीं कोई अप्रत्याशित घटना सलमान खान के साथ ना हो जाए जो खुद को टाइगर के। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जो टाइगर अकेले जो है पाकिस्तान जा सकता है, विदेश में जा सकता है, जो सैकड़ों लोगों को मार सकता है, किसी की जान बचा सकता है, वो टाइगर आज की डेट में खुद जो है सुरक्षा के घेरे में डर डर के जीने के लिए मजबूर है, मात्र एक लड़के से, उसकी एक धमकी से। अब इसे क्या माना जाए कि असली टाइगर कौन है? खैर, ना तो हम लॉरेंस बिश्नोई का कोई समर्थन करते हैं और ना सलमान खान के हम कोई बहुत बड़े फैन हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि ये जो टैग लाइन होती है 10,000 फीट ऊंचाई से कूद जाना, डर के आगे जीत है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल दर्शकों को, अपने फैंस को, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं, और जो लड़कियां जो उनकी दीवानी हैं, उनको इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये कोई हीरो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार हैं जो कागज पे जब उनको कुछ डायलॉग्स दिए जाते हैं तो उन डायलॉग्स को कई बार रीटेक करने के बाद फाइनल एक शॉट होता है, लेकिन उस एक शॉट के लिए बहुत से इनको रीटेक लेने पड़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ
एक मनोरंजन करने वाले हैं जिनको पैसे मिलते हैं और पैसे देकर इनसे आप कुछ भी बुलवा सकते हैं। चाहे वो आपके जो है इलायची के रूप में जो है गुटखे का विज्ञापन करवा लीजिए, चाहे आप शराब का विज्ञापन करवा लीजिए, चाहे आप किसी ऐसे पेय पदार्थ करवा लीजिए जिसको पीने से जो है आपको शुगर और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि भाई कुछ पेय पदार्थ ऐसे हैं जिनसे आप टॉयलेट भी साफ कर सकते हैं। ये लोग कभी पीते नहीं हैं, लेकिन पैसा अगर मिल जाए तो ये लोग उसके पीने का जो वो भी एक नाटक करते हैं और जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसको ये मान के चलती है कि भाई हमारा हीरो जो है इस चीज को पी रहा है तो भाई हम क्यों नहीं पी सकते हैं। लेकिन अगर सलमान खान वाकई इतने बड़े टाइगर हैं तो आज ना तो वो माफी मांग पा रहे हैं ताकि वो अपना बड़ा दरिया दिल दगा सकें, क्योंकि भाई बीइंग ह्यूमन के नाम से वो एक संस्था भी चलाते हैं और उनके ऊपर जो है काले हिरण के शिकार का आरोप भी लगा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर जीवों पे दया करने का जो है आरोप लगा हो, हत्या करने का आरोप लगाया, वो बीइंग ह्यूमन यानी कि इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। ऐसे लोगों को हीरो कहना अपने आप में वाकई एक शर्म की बात है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके पीछे आंख बंद करके चलते हैं, चाहे ये सही कहें चाहे गलत करें, लेकिन जो कुछ भी ये करते हैं उसको सही मानते हैं। हमारी आज की युवाओं से और सभी लोगों से एक अपील है कि ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करने वाला माने, इनको हीरो की उपाधि कभी ना दे। अगर हीरो की उपाधि इनको मिलती है तो फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और खास तौर से जो आपके वीर अब्दुल हमीद थे, फिर इनको क्या कहा जाएगा? ये सवाल हम आज के अपने दर्शकों पे छोड़ते हैं। आज की खबर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। कल एक नई खबर के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर हमें हिम्मत देता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो कथित रूप से खुद को हीरो और भगवान मान के बैठे हुए हैं, उनकी सच्चाई हम दर्शकों को दिखा सकें। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।